बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज फिर से हाज़िर हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ। और आज के व्लॉग में मैं डेली की रूटीन शेयर करूँगी, छोटे मोटे काम काज हैं वो शेयर करूँगी, थोड़ी गपशप करेंगे। तो चलें जी व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। पहले तो जल्दी जल्दी सी वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोग तक पहुँचे। चलें जी, मैं धो रही थी कंबल क्योंकि अब धूपें बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। तो सीज़न जैसे ही ऑफ है तो मैंने कहा चलो कंबल धो लेती हूँ, क्योंकि जब तेज़ धूप होती है तो फिर एक ही दिन में कंबल जो है ना वो सूख भी जाता है। तो वैसे तो होता है अगर धूपें तेज़ ना हो तो एक दिन में नहीं सूखता तो वो कंबल स्मेल कर जाता है। तो मैंने कहा चलो जी वैसे ही धूपें तेज़ हैं तो क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए, बारी बारी करके एक एक कंबल को धो लें। तो मैं एक दिन पहले ही शाम के टाइम गर्म पानी टब में डाल के और मैं सर्फ़ और बीच में कम्फ़र्ट थोड़ा सा डाल लेती हूँ। अभी तो कम्फ़र्ट खैर ख़त्म हुआ था तो मैंने सिर्फ सर्फ़ डाला था और शैम्पू डाला था। तो उससे ये है कि फिर अच्छी तरह से झाग बना लेती हूँ। और मग्गे से, इनके क्यों गर्म पानी होता है तो हाथ तो बीच में नहीं डाल सकते, लेकिन मग्गे से मैं से ही अच्छी तरह से उसकी झाग बना लेती हूँ। और फिर कंबल को मैं ओवरनाइट के लिए बीच में भिगो के तो रख देती हूँ। तो इतने उससे ये होता है ना, इसकी जितनी भी डस्ट वगैरह होती है वो बिल्कुल, और मैल जो भी होती है वो बिल्कुल घुल जाती है। तो बस ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी तो मैंने कंबल को दोबारा नीचे फ़र्श पे बिछा लिया और ऊपर से दोबारा जो है ना मैं इस पर सर्फ़ डाल रही थी। और फिर मैं बस हल्का से बुर्श मारूंगी और कंबल बिल्कुल मज़े के साफ़ हो जाएंगे। तो मैं ऐसे ही कंबल धोती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी शादी को 17 ईयर हो गए हैं और जो मेरी ये कंबल हैं वैसे ही चल रहे हैं, उसी तरह सॉफ्ट हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं, उनकी फ़र भी नहीं ख़राब हुई। तो ये है, अगर कंबल धोते हुए इसमें थोड़ा सा कंफर्ट डाल दें और थोड़ा सा साथ शैम्पू डाल दें तो उससे फ़र जो है ना इसकी बहुत सॉफ्ट रहती है। तो अभी तो खैर मैंने कंफर्ट नहीं डाला था क्योंकि ख़त्म हुआ था, तो सिर्फ मैंने इसको सर्फ से धोया था और भिगोने के लिए मैंने इसमें जब मैंने इसको भिगोया था थोड़ा सा शैम्पू भी ऐड किया था, तो उससे फिर इसकी फ़र जो है बहुत नरम रहती है। तो बस इसके ऊपर मैंने डाल दिया था, फिर बुर्श मार लिया था और मैं फिर इसको जो है ना टब में और पानी डाल कर और फिर इसको मैं खंगाल लूँगी। देखिए सुबह का टाइम था और साथ साथ जो है ना मेरे घर के काम भी चल रहे थे और साथ साथ कंबल भी धुल रहा था। तो बस इसको मैंने यूँ पानी में भिगो दिया, उसको अच्छी तरह से इसको मैं हिला लूँगी ताकि जिसमें जो भी बीच में सर्फ वगैरह था वो अच्छी तरह से निकल जाए। और फिर निकाल के मैं इसको चेयर पे रख देती हूँ, फिर उसमें से आहिस्ता आहिस्ता पानी जो भी होता है वो सारा निकल जाता है। फिर इनकी इस तरह 3-4 दफ़ा जो है ना पानी में मैं इसको साथ साथ खंगालती रहती हूँ, जब तक से साफ़ ना हो जाए तो मैं इसको अच्छी तरह से जो है ना खंगाल लेती हूँ। देखिए यहाँ पे इसको मैंने चेयर पे निकाल के रख दिया था पानी से, जो उसमें जो भी पानी होता है वो निकल जाता है। और फिर दोबारा से साफ़ पानी टब में भर के और फिर इसमें जब पानी निकल जाता है फिर इसको मैं टब में डाल देती हूँ और दोबारा से इसको मैं खंगाल के और फिर इनके 3-4 दफ़ा इसी तरह करती हूँ ताकि अच्छी तरह से जितना भी सर्फ वगैरह हो वो बीच में से निकल जाए और उससे ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं फिर कंबल। लास्ट में जब मैंने इसे घंटा एक पड़ा रहा था, अच्छी तरह से जब पानी निकल गया तो फिर मैंने जाके इसको छत पे डाल दिया और सही तेज़ वाली धूप थी और एक दिन में जो है ना ये पानी खुश्क हो जाएगा। अच्छा, मेरे से किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि आप लोगों ने बाहर ही पंखे क्यों लगाए हुए हैं। तो वही पहले होता था ना, ये यहाँ पे 4 पंखे लगे हुए थे क्योंकि एसी हर किसी के रूम में नहीं होता था, तो कुछ जो है बाहर सो जाते थे। तो अब तो ये है कि हर किसी के रूम में अपना अपना एसी लगा हुआ है, तो हर कोई अपने रूम में सोता है। तो बस एक पंखा लगा हुआ रह गया क्योंकि अक्सर शाम के टाइम होता है तो हम लोग बाहर बैठ जाते हैं, चाय वगैरह बाहर पीते हैं, गपशप लगाते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम लोग शाम के टाइम बाहर ही बैठे हुए होते हैं। तो इसलिए एक पंखा लगा हुआ रह गया, तो इस वजह से हम लोग ने पंखे लगाए हुए हैं। डिजिटल फ़ैन इसलिए ज़्यादा नहीं लगाते क्योंकि बच्चे फिर फ़ैन लगा हुआ तो बीच में उंगलियां ही मारते रहते हैं। फिर मैंने फ़र्श वगैरह धो लिया था तो एक दफ़ा पहले वाइपर लगा लिया, तो दोबारा से फिर मैं वाइपर लगा रही थी कि कुछ जगहों पे थोड़ा थोड़ा सा पानी खड़ा हुआ था, तो मैंने कहा दोबारा से वाइपर लगा लूँ ताकि अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और जुनिशा आज जल्दी उठ गई थी फजर की नमाज़ के टाइम, तो फिर उसे मैंने दोबारा फ़ीड करवा के सुला दिया था और वो अभी आराम से सोई हुई थी। तो मैंने कहा चलो जब तक वो सोई हुई मैं जल्दी जल्दी से अपने काम निपटा लेती हूँ। तो इसीलिए बस मैंने सफाइयाँ वगैरह भी कर ली जल्दी से और पौधों को पानी भी दे दिया था। तो मैंने कहा चलो उसको उठने से पहले ही मेरे सारे काम हो जाए, क्योंकि जब वो उठती है तो मैं कहती हूँ फुल टाइम उसे दूँ, क्योंकि बच्चा उठे और उसे टाइम ना दिया जाए तो फिर वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है सुबह सुबह ही। तो इसलिए मैंने कहा फ्री हो जाऊँ तो जैसे ही वो उठेगी तो फिर मैं उसको टाइम दूँगी ताकि उसका मूड सेट रहे। क्योंकि बच्चा जब उठता है तो उसको पहले पहले यही होता है कि भी माँ मुझे उठा ले और सारे काम छोड़ के तो बस मेरे साथ ही लगी रहे। बस कामों से होगी मैं फ्री और इतने में फिर हस्बैंड भी उठ गए थे।
तो मैं फिर आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो किचन भी मैंने पहले ही नीट एंड क्लीन कर लिया था। तक मैंने रेहान को नाश्ता दिया था, उसके बर्तन जो थे वो मैंने धो लिए थे, क्योंकि रेहान को अभी तक वेकेशंस नहीं हुई, समर वेकेशन। सुफियान को तो हो गई हैं, लेकिन रेहान की भी क्लासेस चल रही हैं, तो इसलिए मैं उसको सुबह ही नाश्ता बना देती हूँ। तो जो उसके बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने वॉश कर लिए थे, और बस फिर मैं बनाने लगी थी नाश्ता। और अभी मैं सिर्फ हस्बैंड का ही बना रही थी, क्योंकि मैंने सुबह रेहान के साथ कर लिया था जब वो स्कूल जा रहा था, तो मैंने भी सुबह सुबह उसके साथ ही नाश्ता कर लिया था। तो बस यहाँ पे मैं उनके लिए बस एक ही पराठा बना लूँगी, और पराठे के लिए मैं बस उसी तरह जो मेरा तरीका है, रोटी बेल के और ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के और सिंपल सा पेड़ा बना लेती हूँ। तो इससे बड़ा अच्छा सा क्रिस्पी सा पराठा बन जाता है। पेड़े को बना के मैं थोड़ी देर के लिए फिर इसको रेस्ट दे दूँगी, ताकि इसको थोड़ा रेस्ट आ जाते हैं। मैंने चाय पकने के लिए रख ली थी, तो साथ ही जो था दूध मैंने पहले ही उबाल लिया था, दूध आया हुआ था, तो मैंने भी उसको बॉईल करके रख लिया था। और लेफ़्ट ओवर चने पड़े हुए थे रात के, और वही मैं बस खाने में नाश्ते में सॉरी उनको गर्म करके दे दूँगी। और साथ बस पराठा होगा और चाय। चाय साथ मैंने अपनी भी बना ली थी, क्योंकि नाश्ता तो मैंने पहले ही कर लिया था, लेकिन ये है कि दोबारा मैं चाय तो लाज़मी पीती हूँ, क्योंकि मुझे चाय पसंद है। तो जितनी दफ़ा चाय बनती है तो मैं चाय आधा कप ही क्यों ना हो, मैं ज़रूर चाय का पीती हूँ। तो गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में अक्सर लोगों को पराठा नहीं पसंद होता, लेकिन ये है कि मैं पराठा ही बनाती हूँ। आप लोग मुझे बताएं, आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं, कैसे नाश्ता करते हैं गर्मियों में? क्योंकि सर्दियों में तो पराठे अच्छे लगते हैं, गर्मियों में अक्सर लोग पराठे नहीं खाते। तो लेकिन ये है कि जब तक पराठा ना बने तो नाश्ता कंप्लीट ही नहीं होता, मज़ा ही नहीं आता नाश्ते का। तो कभी बस अगर मूड हो तो ब्रेड या रस्क वगैरह जो पापे होते हैं वो ले लें, लेकिन ये है कि रोटी की पराठा जिनकी जो बनाते हैं उसकी तो अपनी जगह होती है। तो आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग भी नाश्ते में क्या क्या चीज़ें लेते हैं? पराठा ही खाते हैं हमारी तरह, या कुछ और भी हल्का फुल्का सा खाते हैं? तो बस यहाँ पे बन रहा था नाश्ता। फिर मैं निशा भी उठ गई थी, और वो भी बस पापा के साथ ही नाश्ता कर लेगी, थोड़ा सा बस पराठा खा लेगी। वैसे नाश्ता इतना ख़ास नहीं करती, क्योंकि दूध पी लेती है, तो बस फिर नाश्ता नहीं करती। और वैसे भी बच्चों के खाने पीने के मामले में नखरे ही नहीं ख़त्म होते। उनके पीछे पीछे जितना अच्छा उन्हें बना के दे लो, अपने मूड से ही खाते हैं। बाहरी चीज़ें बड़े शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन कुछ बना के दो तो वो नहीं खाते। तो बड़ी मिन्नतें कर कर के बच्चों को खिलाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे नाश्ता तैयार था, साथ ही मैंने चाय बना ली थी, और चने मैंने गरम कर लिए थे, और ये था सिंपल सा नाश्ता। नाश्ते बनाने के बाद मैंने काउंटर टॉप को दोबारा साफ़ कर लिया था, क्योंकि जो आटा वगैरह था, मैं रोटी जो है काउंटर टॉप पे ही बेलती हूँ, तो मैंने कहा इसको साफ़ कर लूँ, नाश्ता अंदर लेके चली जाऊँगी तो फिर ये रह जाएगा। तो बस साथ साथ जो काम होते जाएँ तो वो साथ साथ ही निपटते जाएँ। यहाँ पे बस चने भी गर्म कर लिए थे, और जो किचन के एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह बिखरी हुई थी वो मैंने समेट ली थी, क्योंकि जब मैं किचन में दोबारा आऊँ तो बस सिर्फ मुझे नाश्ते के बर्तन धोने पड़े, पहले से और ज़्यादा बिखेर में लिए ना मचा हुआ हो। बस नाश्ता कर लिया था, तो उसके बाद मैं फिर कमरे को समेटने लगी थी, क्योंकि कंबल वगैरह पड़े हुए थे। अभी एसी जो चलता है तो रात को कंबल डालना पड़ता है, तो क्योंकि बच्चों को ठंड लगती है। सोफ़ा कम बेड थे, एक कंबल इसके ऊपर पड़ा हुआ था, सारे बस कंबल मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे, और कमरे को भी साथ साथ जल्दी से साफ़ कर लिया था। बिखरा हुआ नहीं होता, क्योंकि रात को भी जो भी बच्चे अगर खेलते हैं तो मैं चीज़ें समेट लेती हूँ, और बस सुबह जो होता है सिर्फ बिस्तर साफ़ करना होता है, कंबल वगैरह जो होते हैं उनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ, और बेडशीट जो होती है उसको सेट कर लेती हूँ। तो साथ साथ बस मैंने सफाई कर ली थी, उसके बाद जो डस्टिंग वगैरह थी वो मैंने कर ली। आधे बच्चों छोटी मोटी चीज़ें बच्चे यूज़ करते हैं तो इधर उधर रख देते हैं, तो वो भी साथ साथ बस उठा रही थी, ताकि रूम जो है वो क्लीन हो जाए। तो उसके बाद फिर दोबारा से मैं किचन में जाऊंगी, और जो किचन के बच्चे कुछ काम थे वो करूँगी। तो बस साथ साथ मैंने कहा चलो ये काम में निपट जाए। मैंने डस्टिंग के निशा साथ कहती कि मुझे दे दो, मैं करती हूँ। तो बच्चे तो क्योंकि जो देखते हैं तो वो भी उसी चीज़ को कॉपी करते रहते हैं, तो बस उससे मेरे से डस्टर ले लिया, और साथ ही वो जो है ना डस्टिंग करनी शुरू हो गई थी। अभी उसके ऐसे ही बाल बिखरे हुए थे, और मैंने क्योंकि चेंज भी नहीं करवाया था उसे, और कंघी शंघी नहीं की थी उसकी। तो जैसे ही फ्री होंगी तो फिर मैं इसको फ्रेश करूँगी, और उसको जो है ना चेंज वगैरह करवाऊँगी। बस नाश्ते से और फ्री होके और कमरे से फ्री होके, कमरा साफ़ करने के बाद जब मैं किचन में आई तो जो नाश्ते के बर्तन थे वो मैंने वॉश कर लिए थे, और आटा वगैरह गूँधना था। तो मैंने कहा चलो साथ साथ जो है ना ये काम हो जाए, क्योंकि औरत की ज़िंदगी तो बस इसी उसमें होती है ना, सारा दिन बस काम काम काम।
तो क्योंकि मैंने हेल्पर वगैरह कोई भी नहीं रखी, जो काम होते हैं वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह से मैं खुद ही कर लेती हूँ। ये जो काम हम अपने हाथ से करते हैं ना, उससे इंसान से ही सेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन जो हेल्पर से करती है ना, उससे सही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। खैर, बर्तन क्लीन करने के बाद रात ही लगे हाथ, तो मैंने कहा चलो आटा भी गूँध लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे गूँध रही थी आटा, और आटा गूँधने के बाद तो मैंने खाना बना लिया था, सालन। और आटा मैंने गूँधा तो था, लेकिन ये कि मैंने इतनी थक चुकी थी कि मैंने फिर एंड टाइम पे जो है ना रोटियाँ नहीं पकाई थी, बाहर से मंगवा ली थी। लेकिन ये है कि पहले मेरा इरादा था, मैंने कहा आटा गूँध लेती हूँ और फिर साथ ही बस रोटियाँ बना लूँगी। ये कि जब मैंने सालन बनाया तो उसके बाद फिर मैंने रोटियाँ बाहर से मंगवा ली थी। मैंने कहा बस अब मेरे से और मज़ीद कोई भी काम नहीं हो रहा। तो बस आटा गूँध के मैं फ्री हुई, तो उसके थोड़ी देर बाद मैंने रेस्ट किया और फिर मैं आ गई थी दोबारा से किचन में खाना बनाने के लिए। मैंने खाने में बनाए थे कीमा करेले, और रेहान ऐसे कीमा करेले ऐसे नहीं खाता, तो मैंने उसके लिए अलग से भरे हुए करेले बना लिए थे। तो टेस्ट में तो एक जैसे ही होता है, चाहे कीमा करेले पकें या कीमा भरे करेले पकें। तो लेकिन बस बच्चों की अपनी लॉजिक होती है, उन्हें कीमा भरे करेले अच्छे लगते हैं, लेकिन कीमा और करेले ऐसे के पके हुए नहीं अच्छे लगते। खैर, बस बच्चों की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, तो उनके साथ ही चलना पड़ता है। खाना मेरा तैयार था, मैंने खाना बना लिया था, और साथ ही हस्बैंड ने लस्सी और सलाद वगैरह बना लिया था। तो बस ये थी मेरी आज की सिंपल सी रूटीन। तो होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दिया करें, ताकि आप लोगों का एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। होपफुली मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चलिए जी, मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।